वाइटी जय श्री राम में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं माजियतू। मूवी की शुरुआत में एक छोटे से गांव का सीन दिखाई दे रहा है, जहां पर उम्मीद अपने मापा वेदू, गोपाल और मानता के साथ बहुत खुशी से रहती है। एक्चुअली उम्मीद अपनी माँ से ज्यादा अपने पापा से प्यार करती है, क्योंकि उसके पापा हमेशा उसकी बहुत केयर करते हैं, उसका बहुत ख्याल रखते हैं, जैसे पढ़ाई में मदद करना, मस्ती करना। यही नहीं, एक दोस्त की तरह उन दोनों का रिश्ता भी काफी अच्छा होता है। इसी वजह से दोनों का काफी अच्छी बनती भी थी। चलिए अब बात करते हैं अनिता की, जो एक हाउस वाइफ और काफी हार्ड वर्किंग वूमेन भी थी, जो हमेशा अम्मीज को शैतानी के लिए डांटती रहती थी। थोड़ी देर बाद उम्मीद भी अपने स्कूल जाने के लिए रेडी होती है और ये दोनों मियाँ बीबी अपने काम के लिए निकल जाते हैं। अब ड्यूटी पर जाने के लिए गोपाल बस में आता है, जहाँ पे एक लड़की को खड़ी देखकर वह उसे अपनी बाजू वाली सीट पर बैठने के लिए कहता है, जो कि उसकी माँ को अच्छा नहीं लगता, और उसकी माँ उसे अपनी लड़की को अपने पास बुला लेती है। और ये देखकर गोपाल को बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है कि मैं तो उसकी मदद करना चाहता था। हम कॉलेज का एक सीन देखते हैं, जहाँ पर अनिता की फ्रेंड सुमा लड़कियों पर हो रहे अत्याचार पे एक स्पीच दे रही होती है, और अनिता भी वहां पर मौजूद होती है। तभी उसे गोपाल का कॉल आता है और वो सोमी से मिलकर गोपाल को साथ वहां से चली जाती है। अब दोनों एक बड़ी सी शॉप पर पहुंचने वाले हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो उमी का बर्थडे होता है, उसको सरप्राइज देने के लिए वो वहां पर पहुंचते हैं, उसको गिफ्ट देने के लिए। फिर वो अच्छे से धूमधाम से उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, और इस तरह वो पूरी फैमिली बड़ी खुशी होती है और पार्टी भी काफी इंजॉय करते हैं। अब अगली सुबह फटाफट तैयार होकर मम्मी अपने पापा के साथ स्कूल जाने के लिए निकलते हैं। अब बस में बैठने के लिए जब उसकी सहेली उसे कहती है कि तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ने क्यों नहीं है, उसके जवाब में मम्मी उम्मी कहती है, मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसी वजह से वे हमेशा मुझे छोड़ने के लिए आते हैं। वह 3 बस बीत जाता है और रात का समय भी आ जाता है, जहाँ जन्य और गोपाल सोनी सो रहे होते हैं। लेकिन तभी वहां पर उम्मीद आ जाती है और जबरदस्ती अपने पापा की साइड सोने की जिद करती है। अनिता के बहुत समझाने के बाद भी उम्मीद वहां से जाती नहीं है और जिद पकड़कर वहीं पर सो जाती है। अब अगले सीन में हम गोपाल को देखते हैं, जो अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी उसे अम्मी के स्कूल से कॉल आता है, जहाँ उसको पता चलता है कि अम्मी को काफी तेज बुखार था, उसकी वजह से तबीयत खराब ज्यादा हो चुकी है। इसको पता लगे थे तुरंत वो स्कूल में पहुंच जाता है और उसको लेकर सीधे घर आ जाता है। लेकिन जैसे वो घर पहुंचता है तो चाबी अनिता के पास होती है और अनिता का फोन भी स्विच ऑफ आता है। इस वजह से गोपाल काफी परेशान हो जाता है और इसी बीच उमी को भी चक्कर आने लग जाते हैं। कुछ वक्त बीत जाने के बाद अनिता अपनी सारी सुमन के साथ घर पहुंचती है, तो देखती है कि घर का ताला टूटा चुका होता है। फिर वो अपने दोस्त को अलविदा कहकर घर के अंदर पहुंचती है, तो उम्मीद बीमार को देखकर बहुत दुखी होती है और गोपाल भी उससे काफी ज्यादा नाराज होता है, क्योंकि एक तो वो जल्दी घर नहीं आई थी, ऊपर से उसका फोन भी स्विच ऑफ था। अब इसका कारण बताते हुए नीता कहती है कि मेरे फोन में चार्जिंग बहुत कम थी। फिर दोनों में बात उलझ जाती है। अगली सुबह नीता कहानी जाने के तैयार कर रही होती है, जिसको देखकर गोपाल पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, जिसके जवाब में नीता कहती है कि मैंने और मेरे दोस्त सोमा ने एक बड़े किसी दुकान खोली है कपड़ों की, उसमें पार्टनरशिप करने का सोचा है। लेकिन गोपाल उसको साफ साफ मना कर देता है कि कोई जरूरत नहीं है, और कहता है कि मुझे सोमा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता, तो इसलिए तुम उसके साथ मत जाओ। लेकिन गोपाल की इन सारी बातों को वो इग्नोर करके वो फिर भी चली जाती है। इसके बाद वो सुबह एक गेस्ट द्वारा अपनी शॉप की ओपनिंग करती है। वहां पर काफी भीड़ लग जाती है, और वह वहां आने के बाद जब शाम को अनीता घर पहुंचती है तो घर पर ताला लगा होता है, क्योंकि गोपाल अपने बेटे के साथ अब तक घर नहीं पहुंचा था और नए ताले की चाबी उसके पास नहीं थी। और फिर बहुत देर के बाद जब घूमने के साथ वो घर नहीं आता, तो अनीता अपने दोस्त को कॉल करके उसे वापस बुला लेती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद बहुत वक्त बीत जाता है, और जब अनीता गोपाल का रिश्ता भी काफी बिखर गया था, और इस वजह से वो दोनों अलग अलग रहने लगे थे। इसी बीच में से कुछ दोनों के लिए स्कूल वेकेशन पर चली जाती है, और गोपाल अनीता अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं, और यहाँ तक कि दोनों गाड़ियां भी खरीद लेते हैं। इसी बीच में अपनी कहानी सुनती है कि उसकी माँ के बिना माँ नहीं रह उम्मी नहीं रह सकती, लगता है वो अपने खुद भी अकेलेपन में जी रही है। इसी बीच गोपाल को भी दारू की आदत लग जाती है, और वो भी अकेला रहकर रहने लग जाता है। अब उन्हें जिन्होंने पता चला कि मम्मी वेकेशन से आने वाली है, इसलिए वो दोनों उसको लेने के लिए स्कूल पहुंचते हैं और अपनी बेटी से मिलते हैं, और उनसे अपने माँ बाप को देखकर बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद वो प्रिंसिपल से मुलाकात करते हैं, जहाँ प्रिंसिपल उन दोनों के खराब रिश्ते को लेकर उनके बारे में बात करती है। मिस लिसा से मिलने के लिए कहते हैं, लेकिन जैसे ही मिस लिसा उन दोनों से बात कर रही होती है, तभी गोपाल को बहुत गुस्सा हो जाता है और वो वहां से अपनी बेटी को लेकर निकल जाता है। दोनों के रिश्ते खराब हो जाते हैं और वो अपने अपने कार में बैठकर घर से निकलते हैं कि तभी गलती से अनीता का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इस बात का अंदाजा गोपाल को नहीं होता और वो अपनी कार को लेकर आगे बहुत चला जाता है। अब अपनी माँ को ना देख कर उम्मीद परेशान हो जाती है और उसको कॉल करती है। अभी एक लेडीज का कॉल उठाती है, रिसीव करके बताती है कि तुम्हारी माँ का हॉस्पिटल में एडमिट किया है, तुम जल्दी से अपने पापा के साथ आ जाओ। यह पहुंचने के बाद ये दोनों हॉस्पिटल जाते हैं, जहां उसकी देखभाल करने के लिए अनीता की दोस्त सुमा जाती है। जब गोपाल वहां बिना रुके अपनी बेटी को लेकर वापस घर आ जाता है, जब वो कमरे में जाते हैं, तभी गोपाल की नजर उमी के बेड पर
पड़ती है जो कि खून लगा होता है, जिससे गोपाल को पता चलता है कि उम्र के पीरियड शुरू हो गए, जिसकी खबर वो अनीता को देता है। इसके बाद अनीता हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने दोस्त माँ के सुमय के साथ वहां पर आ जाती है और उनको सैनिटरी पैड देकर समझाती है कि तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम्हें बचपन छोड़ देना होगा। इस रात एक तरफ अनीता और गोपाल अपने कमरे में सो रहे होते हैं और दूसरी तरफ उम्मीद पढ़ाई कर रही होती है, लेकिन जैसे ही बिजली कड़कने की आवाज आती है वो सोमी डर के मारे अपने पापा के पास जाकर सो जाती है। अब ये देखकर नीता को अच्छा नहीं लगता और वो फिर से अपने कमरे में सोने के लिए भेज देती है, लेकिन ये गोपाल फिर से उम्मीद के कमरे में उसके साथ सोने के लिए चला जाता है और फिर बहुत बुरा लगता है उसको, उसकी पत्नी को। और वो लेकिन वो बेचारी अब सब कुछ सह रही थी, बड़ी बड़ी उम्र के साथ, बड़े अब उसका 13 साल की हो चुकी थी और उसका पापा फिर उसका बर्थडे धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। इस बार उसको साइकिल गिफ्ट करते हैं और इसी के साथ अनीता और गोपाल के रिश्ते में भी काफी सुधार आ जाता है और वे एक दूसरे के साथ अब टाइम स्पेंड करते हैं। अब अगले दिन एग्जाम के दौरान उर्मिया अपने टीचर से कहकर बाथरूम में जाती है, जहाँ उसके पीरियड्स फिर से शुरू हो जाते हैं और वह कमजोरी के मारे बड़ा अजीब सा महसूस करने लगती है। इस हम क्लासरूम में आने के बाद अब टीचर वहां पर आई और फिर उम्मी को फिर से बाथरूम जाने के लिए परमिशन मांगते हैं। तभी वहां पर मौजूद एक लड़की कहती है कि टीचर कि अब जब तक वो 5 बार जा चुकी है, लेकिन टीचर इसकी प्रॉब्लम को समझते हुए उसको जाने के लिए कहती है। तभी रास्ते में अचानक मम्मी चक्कर खाकर गिर जाती है, उसको फौरन स्कूल में हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। फिर डॉक्टर उसको चेक करते हैं तो डॉक्टर खुद हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो दोस्तों उम्मीद के साथ कुछ ऐसा हुआ था जो हमें पता नहीं था। खैर अब डॉक्टर उम्मीद के लिए लेडीज डॉक्टर को बुलाने के लिए कह रहे थे, क्योंकि एक ऐसा पेचीदा हो गया था। इसके बाद हमें कि प्रिंसिपल अनीता को कॉल करके इमीडिएटली आने के लिए कहती है और दूसरी लहजा उम्मीद से सवाल पूछती लगती है कि आखिर वो कौन सी बात है। यूं तो मैं सबसे छुपा रही हूँ, लेकिन बदले में उम्मीद कुछ नहीं बोलती और अपने पापा से मिलने की जिद करती है। थोड़ी देर बाद अनीता भी स्कूल में पहुंच जाती है और वहां आने के बाद प्रिंसिपल उसको कुछ बताती है कि जिसके होश उड़ जाते हैं और जैसे ही सामने उसकी बेटी आने आती है तो उसे देखकर वो उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे जान से मारने के लिए कहती है। हाँ दोस्तों, ये सस्पेंस है, क्योंकि अब तक हमें पता नहीं चला कि आखिर उम्मी के साथ ऐसा क्या हुआ था। अब इसी परेशानी से निपटने के लिए प्रिंसिपल सारे स्टाफ मेंबर्स को एक साथ मीटिंग करने के लिए बुलाते हैं और जहाँ पर हमें इस मूवी का सबसे बड़ा सस्पेंस पता चलता है कि आखिर उम्मी को जिसके साथ छेड़खानी हुई है, यानी किसी ने उसका रेप कर दिया है, इस बात का की जानकारी खुद उम्मी को भी नहीं होती। अब सारे गुजर होने के बाद सवाल उठने लगता है कि लेकिन प्रिंसिपल उन सबको इस मैटर को शांति से हैंडल करने के लिए कह देती है। तभी हमें उम्मीद को देखते हैं कि अपने पापा को डर के मारे कल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर टीचर आकर उसको रोक देती है। इस वजह से स्कूल में बड़ा हंगामा हो जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पर गोपाल भी पहुंचता है, जिससे मैं इसलिए बताती है कि जब अपनी तुम्हारी बेटी की तबीयत को खराब देखा तो उसे ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया, तो पता चला कि तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो वो शौक हो जाता है और रन लगाते इसी बीच स्कूल का स्टाफ एक चुपके से उसकी फोटो निकाल लेता है। अब इसकी बात की सच्चाई जानने के लिए गोपाल प्रिंसिपल के रूम में जाता है। उसके बाद वहां के सारे टीचर उसे जबरदस्ती पकड़कर भेज देते हैं। बाद में हमें स्टाफ को दिखाई देते हैं जिसने गोपाल के चुपके से फोटो ली थी और उसके बाद वो उस फोटो पर अश्लील टाइटल डालकर उसे वायरल करवा देता है कि गोपाल ने ये अपनी बेटी का बलात्कार किया। अब गोपाल को देखते हैं जो गुस्से से घर की तरफ जा रहा होता है, तभी उसके मोबाइल पर वही फोटो दिखाए जो उसे स्टाफ ने वायरल कर दी थी। और ये देखकर गोपाल के होश उड़ जाते हैं और उसको झटका भी लगता है। अब वो अपने एक दोस्त नारायण से मिलता है और वह दोनों क्लब में जाकर बैठते हैं, जहाँ नारायण और अनीता की बात होती है, जिसमें अनीता कहती है कि आपने जो सुना वो सच है। अब क्लब में बैठे सारे लोग गोपाल की तरफ गुस्से में देखने लगते हैं, जिससे गिल्टी फील होकर वो गुस्से से वहां से निकल जाता है और सीधे उम्मीद की टीचर के लेजा से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंसिपल मैडम नारायण को कॉल करके वहां से बुलाती है और गोपाल को वहां से ले जाने के लिए कहती है और फिर गोपाल के नारायण के साथ इस बार में जाता है और जहाँ कुछ लोगों के साथ उसका झगड़ा हो जाता है और उसे वहां से भी निकाल दिया जाता है। अब अगले दिन हमारी तो सुबह कई हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर हम रोम का ट्रीटमेंट करने के लिए आई हुई है, तभी अचानक वहां गोपाल आता है और वो उम्मीद से मिलने की कोशिश करता है। इसलिए चैन तो गोपाल के बीच बड़ी बहस हो जाती है और वहां पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। पुलिस स्टेशन में आने के बाद कांस्टेबल उसकी बेटी को प्रेग्नेंट करने के लिए उसे ताने मारता है, तभी वो उस पर हमला कर देता है। इसी वजह से वह वहां पर बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद वहां पर सीनियर इंस्पेक्टर आता है और इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। इसके लिए वो एक स्कूल जाकर प्रिंसिपल को सुनाने लगता है कि आपने बिना पुलिस के सहारे इस केस को हैंडल करने की कोशिश की, जो सरासर इलीगल है। आप किसी ऐसे गैर पर भरोसा करके कि उस लड़की की जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते। आपको कानून की मदद लेनी चाहिए थी, जिसमें प्रूफ हो जाता है कि आखिर वो लड़की प्रेग्नेंट कैसे हुई। अब वहां से जाने के बाद उसमें उनकी माँ इंस्पेक्टर से मिलती है, तो इंस्पेक्टर उसे भरोसा दिलाते हुए कहता है कि कोई आप अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। बाप ऐसे भरोसा रखिए, आपकी बेटी का अपराधी जल्दी पकड़ा जाएगा। इसके बाद में कुछ दिनों के बाद देखा जाता है कि हम एक सुनसान घर को देखते हैं, जहाँ पर एक जैकेट पहने आदमी वेल्डिंग कर रहा होता है और उसने कुछ ऐसी चीज बनाई है जिससे इंसान की बॉडी को जला सके। तभी हमारी नजर पड़ती है वहां पर किडनैप किया एक शख्स के ऊपर, तभी वो जैकेट पहना आदमी उसके पास आता है
और मोबाइल से उसे उम्मीद की तस्वीर दिखाता है। तभी कुछ तस्वीर फ्लैशबैक की दिखाई जाती है, जहां हमें पता चलता है कि किडनैप किया गया आदमी कोई और नहीं बल्कि स्कूल का स्टाफ जिसने गोपाल की तस्वीर ली थी वही था। उसने ही वायरल कर दिया था। उसी वजह से लोग गोपाल को अपनी बेटी का रेपिस्ट करने में लगे हुए थे। इस वजह से बेचारे की फैमिली को बहुत बेइज्जती सहनी पड़ी थी। और यही नहीं, उसे जैकेट वाले आदमी का चेहरा सामने लाता है और यह कोई और नहीं बल्कि गोपाल है। जी, गोपाल ही था जिसने अपना बदला पूरा करने के लिए उसको पकड़ के रखा हुआ है। अब गोपाल उससे कहता है कि मेरी बेटी ने जब मुझे तुम्हारा नाम बताया है कि तुमने उसके साथ ये नीच हरकत की है, तो उस दिन से मैंने ठान लिया था कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसके बदले मैं अपराधी कहता हूँ कि मैं सरेंडर करने के लिए रेडी हो जाऊंगा, मैं अपने आप को सरेंडर कर दूंगा, तो मुझे कोई भी सजा दे, लेकिन मैं तुझे जान से मारूंगा। लेकिन सब इस बेटी का रेप किया था, इसी वजह से उसको बहुत तकलीफ हुई, इसलिए गोपाल ने उस पर ध्यान न करते हुए उसे गैस चैम्बर की जाली लगाकर जान से मार देता है। इसको देखकर तो सभी के रूप कहा जाता है कि अपनी बेटी के बदले का प्रतिशोध लेने के बाद गोपाल उसे मार दे साहब की हर बारी किसी बड़े नल में भर देता है। और न जाते जाते एक लाइन कहा जाता है कि माँ का मतलब होता है सच और बाप का मतलब होता है भरोसा। और इसी मेमोरियल डायलॉग के साथ इस मूवी का, और दोस्तों एक बात तो क्लियर होगा, ये गोपाल अपनी बेटी का आरोपी नहीं था, बल्कि बहुत ही ऐसे दलाल में फंसाया जाता है। लेकिन गोपाल ने भी बड़ी अक्लमंद के साथ अपनी बेटी का बदला ले लिया और आप होने के बाप होने का फर्ज भी निभाया था। बाकी दोस्तों स्टोरी कैसी लगी?